मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री कोचिंग योजना है। ठीक है, एक फ्री कोचिंग योजना है वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अब देखो ये वैसे तो ये फ्री कोचिंग योजना भी है, साथ ही में आपको मैं बता दूं इसमें फ्री कोचिंग के साथ में आपको जो 4,000 रुपये है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड है, वो करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इस योजना को लेकर कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा। साथ ही में जो फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर जितने भी जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, ठीक है, इसको लेकर जो फोरम है वो कब स्टार्ट होंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लेना। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान सरकार के द्वारा, वैसे तो इसके लिए फोरम है वो ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं, फोरम स्टार्ट हुए। ठीक है, लेकिन इसके लिए वीडियो है वो मैं आज आप सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफ राजस्थान की, जो कि अजमेर किशनगढ़ में है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पहल की गई है, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्री में कोचिंग भी मिलेगी और साथ में यहाँ पर फ्री में इनको एक तरीके से 4,000 रुपये है वो पर मंथ है, इनको वो भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इस योजना के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, इसके लिए कौन कौन एक तरीके से जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं एक एक पॉइंट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी छात्रों को इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे काफ़ी छात्रों को जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे ई पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा इससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके लिए जो वैसे नोटिफिकेशन है वो ई पेपर में आपको 10 तारीख को ही देखने को मिल गया होगा। यहाँ से एक बार देखिए, तो ई पेपर में आपको 10 तारीख को ही देखने को मिल गया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो, 10 दिसंबर 2024। अब इसके लिए जो फोरम है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब फोरम आपको किस तरीके से भरना है तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी करता हूँ। ठीक है, और इस योजना का जो फायदा है वो किन छात्रों को मिलेगा पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर जो एससी के स्टूडेंट है, ठीक है, जो एससी के स्टूडेंट है और उसी के बाद में जो ओबीसी के स्टूडेंट है, ठीक है, इन छात्रों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। बाकी जो एसटी के स्टूडेंट है, उसी के बाद में जो जनरल के स्टूडेंट है, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के होंगे, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद में एमबीसी के स्टूडेंट हो गए, इनको इस योजना का फायदा है वो नहीं मिलेगा। ओनली जो एससी है, ठीक है, ओनली जो एससी है और एससी के बाद में जो ओबीसी है, ठीक है, इन छात्रों को इस योजना का फायदा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब देख सकते हो इस योजना का नेम है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र DAC, यानी इस योजना का नेम है। यहाँ पर क्या है कि जो अनुसूचित जाति है, साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी के उम्मीदवारों को निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग योजना को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको DAC द्वारा सिविल सेवा परीक्षा यानी प्रारंभिक एवं मुख्य हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के अंडर में आते हैं उम्मीदवारों से निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश लेने के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं इस योजना के लिए आपको अगर एलिजिबल होना है तो आपको एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही आप यहाँ पर एलिजिबल है वो कहलाओगे। बाकी और भी जो जानकारी है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके लिए जो फॉर्म है आपके वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे और आप ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, जो कि वेबसाइट मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, यही वेबसाइट आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे कि इसके लिए आपके फोरम है वो 10 दिसंबर से है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिसंबर के बाद में जो इसके फोरम है आपके वो कब तक चलेंगे, वो बिल्कुल आपके 31 दिसंबर तक आपके फोरम है वो चलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में अध्ययन के दौरान आपको 4,000 रुपये है वो यहाँ पर मासिक जो स्टाई पैड है वो दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश ये दोनों आपको PDF है वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नोटिस है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी छात्रों को। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। फर्स्ट में तो मैं क्लियर कर दूं जो ये योजना है वो मैंने आपको फर्स्ट में क्लियर कर दिया कि जो एससी के स्टूडेंट है, साथ
में जो स्टूडेंट है वो इस योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर गर्ल्स भी एलिजिबल है, ठीक है, साथ में बॉयज भी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि गर्ल्स भर सकती है या बॉयज भर सकते हैं, तो बिल्कुल बोथ एलिजिबल है। अब उसके साथ में SC OBC इससे तो आप होने चाहिए। उसके बाद में आपकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपकी 8 लाख, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 8 लाख और लेस पर एनम, ठीक है, 8 लाख के तकरीबन आपकी जो एनुअल इनकम है वो होनी चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल है वो माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद में टू स्टूडेंट शुड हैव ए वैलिड आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या लगेंगे, और एक बैंक अकाउंट सीडेड, ठीक है, देयर विद अलोटेड टू हिम हैर, ठीक है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा मतलब, ठीक है, ये चीजें आप खुद से भी देख लेना, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, बाकी तो मैं आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, जो मैंने आपको बता दिया है 8 लाख के तकरीबन। उसी के बाद में एलिजिबिलिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ध्यान में आप सभी छात्रों को रखना है। देखो इसमें जो 12th पास स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर जो ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर रखे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो माने जाएंगे। अगर आप जैसे 12th में अपेयरिंग में हो, ठीक है, फिलहाल अगर आप अपेयरिंग में हो तो आप 10th की मार्कशीट है वो लगा सकते हो। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन में अपेयरिंग में हो तो आप एक तरीके से अपनी जो 12th की मार्कशीट है उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। फर्दर इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर विच द क्वालिफाइंग एग्जाम इन अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली स्टूडेंट कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड द अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स और स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर। साथ में 50% मार्क्स इन देयर क्लास 12th, यहाँ पर 50% मार्क्स की जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर मांगी गई है। उसी के बाद में बेनिफिट अंडर द स्कीम, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार आप खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिस है उसको लेकर मैं यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर करता हूं। सभी नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं बता देता हूं, इसमें डॉक्यूमेंट्स है आपके वो क्या क्या लगने वाले हैं। फर्स्ट में आपको क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा, और ये भी आपको मैं क्लियर करूंगा कि फॉर्म आपको कहां से लगाना है, ठीक है, तो वो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें। डॉक्यूमेंट्स का आप देख सकते हो, एक तो 1 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेगी, एक आपका सिग्नेचर लगेगा, फोटो सिग्नेचर आपका लगने वाला है। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड हो सकता है या वोटर ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ये लगेगा। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र की आपकी फोटोकॉपी है वो लगने वाली है। अगर जाति प्रमाण पत्र आपका ज्यादा पुराना है तो उसको तुरंत से अपडेट करवा लेना। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगेगी। उसके बाद में सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं। एक आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जिसका मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 8 लाख के तकरीबन आपकी इनकम है, 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फ्री कोचिंग बेनिफिट्स इफ प्रीवियसली अवेल्ड, ठीक है, यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि इस योजना का जो फायदा है वो आपको लगातार 2 साल लगातार आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपकी RAS की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब जो आपका एंट्रेंस रहेगा, एंट्रेंस में सिलेबस है, एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, तो चलिए एक बार वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म है किस तरीके से भरना है और किस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म है वो भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अब कितने नंबर का आपका पेपर आएगा वो भी क्लियर करूंगा यहीं से। फर्स्ट में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड शेड्यूल कि 100 कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट फाइनलाइज्ड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड वाइवा वॉइस। फर्स्ट में ध्यान रखना कि वाइवा का मतलब आपका एक तरीके से इंटरव्यू भी होने वाला है और उसी के बाद में आपका एंट्रेंस भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका वाइवा भी होगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में 100 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। उसी के बाद में द एंट्रेंस एग्जाम विल बी बेस्ड अपॉन द सिलेबस ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी अगर आपने जैसे UPSC मतलब कि जैसे आपने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी वगैरह की है, एग्जामिनेशन आपका कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस, यानी UPSC के द्वारा आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था, यानी कि मतलब सिलेबस आपने जो पढ़ रखा है वही आपका रहने वाला है, जो कि CSET में भी आने वाला है, यानी बोथ जनरल स्टडीज एंड CSET। उसी के बाद में द एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 100, यानी कि ये भी ध्यान हो चुका है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 100 मल्टीपल MCQ मेथड से आने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
ठीक है। क्वेश्चन मेथड से आपके जो क्वेश्चन है आपसे पुटअप होंगे। उसी के बाद में द कैंडिडेट हैव टू टिकट द करेक्ट आंसर, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के। और उसी के बाद में नॉन नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से नहीं होगी। अब एग्जाम आपका कब होने वाला है, देखो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी कब रहने वाली है, 31 दिसंबर आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो रहने वाली है। उसके बाद में जो आपका एग्जाम का डेट रहेगा वो 11 जनवरी रहने वाला है, यानी कि 11 जनवरी को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा, ध्यान रखना। और एग्जाम की जो टाइम रहेगा वो आपका 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम का जो टाइम आपका रहेगा वो 12:30 बजे से लेकर कितने बजे तक रहने वाला है, वो आपका 2:30 बजे तक है, यानी 2:30 बजे तक आपका एग्जाम है वो रहने वाला है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है वो रहेगा। उसी के बाद में वेन्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये यहाँ पर ये एड्रेस है वो क्लियर कर रखा है। अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि आपको फॉर्म है वो कहाँ से भरना होगा, और फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा। तो एक बार चलिए यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, बाकी जितने भी नोटिस है वो मैंने क्लियर कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखो एक तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ से वेबसाइट पर आने के बाद में आपको जितनी भी जो जानकारी है वो यहीं से देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का रहेगा, यानी कोर्स का जो ड्यूरेशन आपका रहेगा वो 1 साल का रहने वाला है, यहाँ पर क्लियर कर रखा है, ठीक है। एक बार जैसे मैं इसको ओपन करके भी देख लेता हूँ 1 ईयर पर, अब ये फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1 साल का ही आपका रहेगा, जैसे मैंने 2 साल बोला है तो आप समझ लेना 1 साल का ही आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है वो आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की जो डेट है वो मैंने बता दिया, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है, वो 10 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो गए थे, अभी ये फिलहाल 31 दिसंबर तक आपके चलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने क्लियर कर दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिवाइज शेड्यूल है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल आपका मेरिट के हिसाब से होने वाला है, ठीक है। वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि मेरिट के हिसाब से, और साथ में जो आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा। 100 बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट है वो किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर आकर जो फॉर्म है वो भरना होगा, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको फॉर्म है वो यहीं से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर दे भी रखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान DACE एडमिशन पोर्टल, वेलकम टू DACE एडमिशन पोर्टल, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर है वो आपको डालना होगा, यहाँ पर चाहो तो आप न्यूज़ रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट में आपको खुद का नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो DOB है वो डालना है, एप्लीकेंट ईमेल आपकी ईमेल है वो डालना है, ईमेल को दोबारा से री एंटर करना है, पासवर्ड आपको जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हो 8 कैरेक्टर का वो आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालकर नंबर डालकर कैप्च डालकर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। उसी के साथ में ये और देख सकते हो कि नेम ऑफ अदर डिटेल्स ये दे रखा है कि एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन क्लास 10 बोर्ड मार्कशीट, यानी कि जो भी जानकारी है आपकी जो 10th की मार्कशीट में है एज टू एज आपको डालना है, ठीक है। उसमें किसी तरीके की मिस्टेक है वो मत कर देना। और इसके लिए आप अप्लाई है वो कर सकते हो, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया कि अप्लाई कौन कर सकता है। एक तो SC का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसी के बाद में एक OBC का स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, साथ में जो बॉयज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, एक तो फ्री में आपको जो कोचिंग है वो आपको मिलेगी, ठीक है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर 4000 रुपये की जो राशि है वो भी यहाँ पर आपको, मतलब कि 4000 रुपये की राशि है वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, बाई चांस होता है ऐसा कि मैं देखता हूँ फिर भी डाउट रहता है, तो आपके लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स भी ओपन है और साथ में मेरा इंस्टाग्राम भी ओपन है, वहां पर मुझे फॉलो करके आप DM कर देना। आपका जो भी डाउट रहेगा तुरंत से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।